अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जो मैं अमल बता रहा हूँ ये किसी इंसान पे अपनी उंगलियों के जरिए ऐसा अमल किया जाता है तो वो आपकी उंगलियों के इशारे पे नाचता है। किसी इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं, सबसे पहले ये बात बता दूं, जिन्नात को दीगर मखलूकात को कंट्रोल करना आसान है, इंसान को काबू में लाना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन ये अमल अल्लाह के फजल से उन लोगों के लिए, उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए बेहतरीन है जिन्हें वो चाहते हैं। अगर वो उनकी बात नहीं सुनता, दीगर लोगों की बात सुनता है, मानता है, लेकिन आपकी बात नहीं सुनता। बाद ऐसे लोग होते हैं जो आपसे मोहब्बत के दावे तो करते हैं लेकिन मानते और सुनते किसी और की हैं, जिसके बाद दूरियां पैदा होती हैं, नफरतें पैदा होती हैं और इंसान दूर हो जाता है, करीब नहीं आ पाता। बाज लोग चाह होते हैं कि दो इंसान इकट्ठे ना रह सकें। ऐसी सूरत में ये सख्त तरीन अमल है, ये ऐसी ताकतें रखता है अपने अंदर। अगर इसको एक माचिस की तीली पे जलते हुए पढ़ दिया जाए, उसके बाद अपनी उंगली को देखते हुए किसी इंसान पे इशारा कर दिया जाए तस्वुर में, वो इंसान इसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो आपके काबू में आना शुरू हो जाता है उसी वक्त, चाहे वो जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी ताकत लगा ले, लेकिन वो आपसे दूर नहीं रह पाता। वो आपकी बात माने बिना नहीं रह पाता। जितनी बार करेंगे उतनी बार वो आपके हुक्म मानेगा। जब आपका दिल करे कि किसी इंसान पे हुक्म चलाना है, किसी बात को मनवाना है, किसी ऐसे काम को करवाना है जो वो नहीं करना चाह रहा, तो इस अमल को एक दफा कर देना बेहतर है। एक दिन में एक बार ये अमल किया जाता है, एक हुक्म मनवाया जाता है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका असर बढ़ता जाता है। कोई भी माचिस की तीली ले लें, ठीक है, उसको आपने जला लेना है। जैसे वो जले इसकी तरफ देखते जाना है और इसको पढ़ना है जो मैं आगे अमल बताऊंगा। उसके बाद फूंक मारनी है और अपनी उंगली को देखते हुए उस इंसान का 3 बार नाम लिया जाता है। पूरी तीली जलाने की जरूरत नहीं होती, बस जब ये पढ़ लिया जाए एक दफा, उसके बाद फूंक मार के बुझा देना काफी है। और उस इंसान का नाम उंगली देखते हुए, उंगली शहादत की उंगली, इंडेक्स फिंगर जिसे कहा जाता है, वो होनी चाहिए। उसकी तरफ देखते हुए आपने अमल कर देना है। इधर आप उस इंसान के तस्वर में इस उंगली से इशारा करेंगे, सामने करते हुए उंगली, कि मैं फला इंसान को हुक्म दे रहा हूँ, तो वो इंसान बेचैन होना शुरू हो जाएगा। वो इस हद तक बेचैन होगा कि उसे उस वक्त तक चैन नहीं आएगा कहीं भी, जिस वक्त तक वो आपकी बात ना मान ले। बहुत से आप लोगों के मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं जिनको मद्देनजर रख के ही मैंने अमल बताने होते हैं और अल्लाह के फजल से आप लोगों को फ़ायदा मिलता है, कमेंट्स करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है। जुमेरात की ख़ास दुआ में नाम ज़रूर कमेंट्स में शामिल करवाया करें। सिर्फ नाम छोड़ना होता है कमेंट्स में, आपका आने वाली जुमेरात को ख़ास दुआ में नाम शामिल कर लिया जाता है। एक भाई ने इसी तरह मैसेज छोड़ा था कि मैं जिस लड़की को चाहता हूँ, जिससे मेरी मंगनी हो चुकी है, वो मेरी बात नहीं सुनती। वो एक तो हर वक्त मुझसे पैसों का तकाजा करती है, उसके बाद अगर मैं पैसे ना दूं या उसकी बात ना मानूं तो वो नाराज हो जाती है। अब वो आजकल मुझसे नाराज है, मैं उसके बगैर रह नहीं पाता। मैं चाहता हूं कि वो मेरी बात माने, वो मेरी बात सुने, वो मेरी बात समझे और मेरा उससे ये जो ताल्लुक है वो कभी खत्म ना हो। तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि वो मेरी भी बात माना करे। जिंदगी और मोहब्बत से चलने वाली जिंदगी यही होती है कि एक दूसरे की बात मानी जाए, ये नहीं कि दूसरे पे ही अपनी तमाम जो है ख्वाहिशात वो लाजिम कर दी जाए, इस तरह ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। तो मुझे मेहरबानी करके भी ऐसा अमल बताएं कि वो मेरी बात सुना और माना करे। इसी तरह एक मजीद जो है वो मैसेज आया था जो एक बहन ने किया था कि पीर कुरैशी साहब, मुझे आपसे ये कहना है कि मेरे शोहर मेरी बात नहीं मानते। मेरे शोहर अपनी बहनों और माँ की बात सुनते हैं। जब भी उनसे मैं कोई जायज़ बात भी कहूँ, मैंने आज तक उनसे किसी नाजायज़ बात या नाजायज़ तकाजा नहीं किया,
लेकिन वो झगड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे घर रोजाना झगड़ा होता है, तो मेहरबानी करके कोई ऐसा अमल बताएं जो असर करे और वो मेरी बात माने। तो इस अमल में आपने एक तीली जला लेनी है, जैसे मैंने तरीका बता दिया है। अमल को नजर आ रहा होगा, कल भी अंतल खुबी शदीद, इसको आपने पढ़ना है, फूंक मार के बुझाना है, और उसके बाद शहादत की उंगली सामने रख के उस इंसान का नाम लिख के आपने तसव्वुर में उसकी तरफ हुक्म दे देना है जो हुक्म देना चाह रही है। वो आपकी लाजमत बात मानेगा। नापाकी में बहने ना करें, किसी के सामने ना करें, किसी को बता के ना करें। इजाजत के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया जरूर करें और घंटी के निशान पे लाजमत दबाएं। फायदा हुआ करे, अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें, दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक रात बुरी फरमाए। जो भी इस चैनल देख किसी भी नेक हाजत के साथ आया, किसी भी परेशानी में आया, मुसीबत में, अल्लाह उसको नेक हाजत पूरी करे, अल्लाह परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह मुसीबतें दूर कर दे। फ़लस्तीन में मुसलमान जो मदद के तलबगार हैं, अल्लाह पाक मुसलमानों को उनको मदद करने की तौफीक दे। रैब से मदद कर।